कि नुगरे काना देखो मुखड़ा, चाहे काया में कितना दुखड़ा, चाहे सोमन चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिले और पापी मिलो हजार। पापी अगर आपको 1000 मिल जाए, हेट द सिन नोट टू द सिन। पाप से घृणा करो, पापी से ना करो। पापी से क्यों घृणा करते हो? जी राधा स्वामी, अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हो, आप भी चाहते हो आपके घर में तरक्की हो और आपके घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहे, तो आप सत्संग को आखिर तक सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने उन बातों का जिक्र किया है जिनको अपनाने से हमारे घर में सुख शांति आती है, जिनको अपनाने से हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो आप सत्संग के आखिर तक बने रहिए और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी। हम तो सोचते हैं कि शायद ये बातें कहने की हैं, सुनने की हैं, हमें जो जीवन मिला है ये मुश्किल से मिला है, सब मानते हैं इसको। जब मुश्किल से ही मिला है, क्या पता आगे किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसमें अपनी बुद्धि, अपनी तर्क और अपने ही ज्ञान का आसरा पकड़ के हम कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, क्या करना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। देखा नहीं जाता है। जो वक्त रहते हुए चेतता नहीं है, जो वक्त रहते हुए कमाता नहीं है, उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। किसी भी चीज में आप देखिए, जो नहीं कमाता है उसको आगे क्या मिलता है? दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। दुनियादारी में भी अच्छा जीवन चलाने के लिए जो अपने भविष्य के बारे में ना सोच के अगर वर्तमान काल में कोई खराब काम कर बैठता है तो उसका निश्चित रूप से भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन ये तो एक संसार का जो तरीका है, संसार का जो एक ये सिलसिला चलता है, इसमें भी परमात्मा ने ऐसा ही बना रखा है। इसमें यह है कि ये एक लंबा जीवन है। इस दिनचर्या का उनका एक ही दिन शायद माना जाता होगा। उनकी रचना में, उनकी प्रकृति में जो एक खेल है, रचा बड़ा सिस्टम से है। जीव को आजादी दी गई है, लेकिन उस आजादी के जिस प्रकार से अच्छाई के साथ बुराई बंधी होती है, सद्गुणों के साथ दुर्गुण लगे होते हैं, पाप के साथ में पुण्य जुड़ा होता है, इसी प्रकार से हमारे साथ भी इन कामों के होते हुए भी परमात्मा ने वो रास्ता भी जड़ा हुआ है। वो भी एक रास्ता सूत्र दिया हुआ है कि ये जीव अगर भरने हुए होंगे, इनको कष्ट महसूस कभी होगा और कर्म से कभी कर करके ये पाप से इनकी मलिन बुद्धि कभी धुल जाएगी। अच्छे महापुरुषों के दर्शन होने से, करने वाले महात्मा के चरण छूने से, संग मिलने से इंसान, मैं कहता हूं, एक पल में सुधरते हुए देर नहीं लगती। देर नहीं लगती है सुधरते हुए। लेकिन दुष्ट आदमी कभी भी नहीं चूकता है दुष्टों से बच के रहना। दुष्ट जहां जाएगा वो दुष्टता फैलाएगा, क्योंकि उसके पास अच्छे गुण नहीं है। उसको नुगरा कहते हैं। जो गुरु के वचन को नहीं मानता, गुरु की मर्यादा को तोड़ता है, सत्संग के नियमों के जो खिलाफ चलता है, उस आदमी को कभी अच्छा ना समझो। उसको नुगरा कहते हैं। उसके बारे में कहा है किसी ने कि नुगरे काना देखो मुखड़ा, चाहे काया में कितना दुखड़ा, चाहे सोमन चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिले और पापी मिलो हजार। पापी अगर आपको 1000 मिल जाए, हेट द सिन नोट टू द सिन। पाप से घृणा करो, पापी से ना करो। पापी से क्यों घृणा करते हो? पाप करने से करो, तुम पाप ना करो। पाप करने वाला इंसान है, उसके कर्म लग गया है, कभी ना कभी कर्म छोड़ देगा। लेकिन आप उससे घृणा करोगे तो आपके ऊपर तो कर्म चढ़ जाएगा बुरा। आपको तो पाप मिल गया उसका। ऐसी बात है ये सोचने की कि किसी पापी को देख के तुम अपने वो ना हो, लेकिन दुष्ट को देख के बचो। दुष्ट को देख के बच जाओ, क्योंकि वो गुरु द्रोही है। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, जो गुरु द्रोहियों का संग करता है, दुष्टों के संग रहता है, उसमें दुष्टता और धृष्टता कभी खत्म नहीं होती। और क्या होगा कि उसका अच्छा मनुष्य जब उसके पास जाएगा तो जिस प्रकार से काजल की कोठरी में जाने से कितने भी बच के निकलो दाग लग जाता है, उसी प्रकार से गुरुद्रोहियों का पाप का दाग गुरुमुखों पर लगने में देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि ऐसे लोगों का मुखड़ा ना देखो, चाहे शरीर में कितना दुख लग जाए। और क्या करेंगे ऐसे लोग? जो नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लखावे और खोटे मंदे वचन सुनावे, वो रह लड़न में तैयार। नुगरा ना मिलियो पापी मिलो हजार। जब भी देखोगे उसका सत्संग में, सत्संग की बातों पर दृष्टि नहीं होगी, उनका मन उसमें नहीं, उनका फिर भी नीत खराब ही रहेगी। वो कड़वी कड़वी नजर से देखेगा, वो और ही ख्यालात में डूबा रहेगा। जिससे बोलेगा कड़वा बोलेगा, सत्संगी बोलेगा, प्यार से बोलेगा, हाथ जोड़ के बोलेगा, दीनता करेगा, नम्रता करेगा। ये हमारा श्रृंगार है।
जो नाम को जपता है उसके बदले में उसको दीनता मिलती है, उसके दिल में धैर्य होता है, उसके दिल में आत्मीयता होती है। जिसके दिल में प्यार हो, स्नेह होता है। जिसके दिल में स्नेह नहीं है, जो आदमी को बुरे तरीके से बोलता है, अंगार निकलते हैं जिसके मुख से, वो सत्संगी नहीं, दुष्ट है। चाहे आदमी हाथ का कितना भी दानी हो, चाहे शरीर का कितना ही ताकतवर हो, इंद्रियों का कितना ही जती हो, लेकिन मुंह का अगर फूड़ा है तो गंदे से गंदा है। मुंह से अगर गंदा बोलता है तो उससे गंदा कोई नहीं है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख लिया, समझो आधी बाजी जीत ली। फिर गुरु के वचन में ढलना सीखो। गुरु के वचन में सवाल ना उठाओ, पैर न लगाओ उसकी बात पर। यह गुरुमुखों का रास्ता नहीं है। गुरुमुखों का रास्ता क्या है? गुरुमुखों का मार्ग यह है कि गुरु ने जो बात बताई उस पर टिक के, उसका अनुभव करके, उसको आजमा के देखो। अगर वो खरी नहीं उतरती है फिर छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ो, नाम को भी छोड़ो, लेकिन अपनी कमी को पहले दूर करो। जो इंसान अपनी कमी को दूर नहीं करता है और उसको वैसे ही मिथ्या कह देता है, कोई सूत्र मिला है, उस सूत्र पर तुम काम करके देखो। अब कोई अपने अशोक बैठा होगा यहां, बहुत पुराना सत्संग, एक बार मेरे से कहने लगा कि इस बात का क्या सबूत है कि हम परमात्मा है। बोला बात ठीक है आपकी, चलते चलते ये बात, लेकिन मेरी कहां इतनी बुद्धि है। सतगुरु ने ऐसा औकाफ दिया। मैं बोला आप बीएससी के स्टूडेंट थे, पढ़े थे, बीएससी की, एमएससी की, और अभी अच्छे महकमे में हो, सेंट्रल एक्साइज में या टैक्सेशन में। मैं बोला जब मैथमेटिक्स के सवाल काटते थे तो कोई रकम नहीं होती थी, आप मान लिया करते कि मान लिया क्रयमूल्य 100 रुपए। कहां से मान लिया आपने? मान लिया परमात्मा नहीं है, लेकिन उसको सपोज करो न कि मान लिया है, और मान लिया करके उसको निकालो, तुम उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। अरे तुम मानते ही तो नहीं हो, पहले मान जाओ, अपने मन में मानो है कोई ताकत है, वो गुप्त ताकत है जिसके सहारे सब कुछ चलता है। और उस गुप्त ताकत ने क्या किया? गुप्त खजाना हमारे अंदर ही, हमारे अंदर प्रकट है, जाहिर है, जो हर जगह होते हुए किसी को दिखाई नहीं देती, जो सारे काम करते हुए भी कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी नहीं करता वो सब कुछ करता है, वो परमात्मा है। कौन इनकार करेगा इस चीज से? और उसको खोजना चाहते हो तो तुम्हें सूत्र दिया गया है, उसको मान के अपने अंदर में प्रवेश करो, मन और इंद्रिय पर रोक लगाओ, गुरु की बताई मर्यादा पर चलो, नित्य प्रति के अभ्यास करते हुए अंतर में जब चढ़ोगे, ये उल्टा महल है। तुम छत के ऊपर बैठे हो लेकिन जाना है उसकी जड़ की ओर। इंसान प्रकृति में उल्टा पेड़ है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ और जड़ ऊपर की तरफ है। शाखा पर बैठ के जड़ की तरफ जाना चाहते हो, जहां से हमारी पैदाइश थी। जड़ क्यों है? पैदाइश जड़ से होती है। ये रूह कहां से बह के आई थी? भंडार से आई थी, और भंडार इसका आदि घर है, जो परमात्मा रूप है, जहां सार वस्तु रहती है। और वो कौन से 18वें दर्जे पर है? उस 18वें दर्जे पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गुरु को रहबर बना के साथ में चलना पड़ेगा। बिना रास्ता बताने वाले के गुरु है आपका टार्च बियरर है, वो आपका गाइड है, पथ प्रदर्शक है। उस मार्ग में भटकने का बड़ा खतरा है। उस अंदर के रास्ते में जब जाओगे, नूरी गुरु आपका साथ देगा। रास्ते में अनेकों परेशानियां, कठिनाइयां, बड़ी बड़ी आपको लुभाने वाली चीजें मिलेंगी, भटका देंगी, गिरा देंगी, लालच देंगी, और फिर इसी संसार में लाके पटक देंगे, फिर नहीं उठ पाएंगे कभी भी। लेकिन संसार के पदार्थों से जब उपरामता हो जाएगी, इनसे, इंद्रियों के रोगों से जब बच जाओगे, जब अंदर में जाना एक बार भी सीख जाओगे, ज्ञान चक्षु तुम्हारा तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जो खुल जाएगा, फिर समझो कि ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो वो अंधकार में भटकता नहीं है। तो प्रेमियों, नित्य प्रति के लिए हमारे सत्संग हो रहा है। कुदरत हमें हर समय सिखाती है। सत्संग सुनते हो, सुनने के लिए नहीं। मैंने कहा था आप सत्संग करने के लिए आए हो, उसको सत्संग को किया करो। जो बात सुनते हो उसको अमल भी करके देखो। ये बातें जमा खर्च की नहीं है, करनी करने के लिए है। करनी बिन कथनी कथर अज्ञानी दिन रात। जो करनी के बिना कथनी करता है वो अज्ञानी की बात है। अज्ञान है, वो अंधेरा है। लेकिन लकीर पीटने से भी कुछ नहीं मिलेगा। संत सूरमा शेर की तरह से अपना मार्ग अलग से बनाना पड़ेगा।
गुरु से ज्ञान लेके उस अंदर के मार्ग पर चल पड़ोगे। उखड़ में जो सिर देता है वो चोटों से नहीं डरता है। बहुत सी लुभाने वाली चीज हमें यही सत्संग में ही नहीं आने देती। किसी का घर वाला मना कर देता है, कोई घटना हो जाती है, किसी को कोई काम हो जाता है, कहते हैं कि भाई नहीं आ सकता। सत्संग तो आपने सेकेंडरी पे भी, मैं कहता हूं 10वें नंबर पर डाल दिया। पहले घर के काम जरूरी, फिर रिश्तेदार के काम जरूरी, फिर शरीर के जरूरी, खाना पीना भूल सकते हो। अरे इतनी मौज कहां है? परमात्मा ने कैसे इंतजाम किया आपके लिए, घर बैठे बैठाए आपको वो चीज मिलती है। और फिर भी हम अभागे कहो कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी नाम की कमाई नहीं करते, कुमार्ग पर जा रहे हैं। मार्ग से भटक के अंधकार में गिरते जा रहे हैं। जो रास्ता कहां जाएगा, नरकों की तरफ ले जाता है, या हमें उस जगह ले जाता है कि जहां से गिरने के बाद में फिर मुड़ के इंसान का तोला मिलना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? 84 का गेड़ है। कभी किसी योनि में जाएंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। कर्म का भार हमसे मिटेगा नहीं। हम तो चिंता करते हैं कि शायद हम भूखे मर जाएंगे, मैं धंधा नहीं करूंगा तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं बनेगा। अरे जरूरत का काम करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। जरूरी है बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दो, उनको गुणवान बनाओ। गुणात्मक चीज कोई नहीं है आज की संतान में। रोजी रोटी की शिक्षा होगी। स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों को। क्यों नहीं रही? कोचिंग सेंटर बन गए। स्कूल में तो नाम चलता है, पढ़ते कोचिंग सेंटरों में। जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, क्यों थी वो पेड़ी? अब तो रस्से से बांध के लिफ्ट से ऊपरली मंजिल पे पटक देते हैं। नीचे का उनको नहीं पता पेड़ियों में से क्या गुजरा था, क्या हुआ था। वो ज्ञान नहीं है बच्चों को, गुणात्मक नहीं है। अब परिवार से निकल गए, वो पैदा होते ही हॉस्टलों में डाल दिया। वहां बच्चों में रह के जो उन्होंने सीखा वो व्यवहार करते हैं। तुमसे कोई मोह नहीं है, माँ बाप से कोई परिवार से लगाव नहीं है, कोई तुम्हारे मान मर्यादाओं का ख्याल नहीं है उनको। कौन है उनका जन्मदाता? हम है। 2 रोटी की रोजगार के लिए उनको ऐसे कुएं में धकेला है। क्यों पैदा किया था? अपने बच्चों को जो संस्कार नहीं दे सकते हम, शिक्षा को सब कुछ मान लिया। वो 2 रोटी दे सकती है वो शिक्षा, कल्याण नहीं दे सकती जीव का। तुम्हारा इज्जत और मान नहीं करवा सकती वो। तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पैदा होते ही, शादी होते ही तुमसे जुदा है वो। कहां परिवारवाद है? कहां प्यार है? क्या रिश्ता और नाता है आपका उनसे? कुछ भी करे वो पड़ोसी जैसा नाता हो जाता है। गए सब रिश्ते, नाते, संस्कार, भावना सब खत्म है। जहां प्यार नहीं वहां कुछ भी नहीं है। प्यार नहीं वहां सेवा नहीं, सेवा नहीं, भक्ति नहीं। कहां आत्मीयता जागेगी? कहां बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान होता है? कोई बहू नहीं जानती मेरी सास ससुर है, नहीं। ससुर को तो यूं पकड़ के लेके आते हैं जैसे पता नहीं किसको। कहते पिताजी है मेरा। अब यूं नहीं पता लगता ये मेरा पिताजी है। अब क्या पूछे? बेमेल काम हो गया सबका सब। कोई ओला था, कोई पर्दा था, कोई मर्यादा थी। पहले तो माँ बाप को कहना पड़ता था मेरी पुत्र वधू है, आज पुत्र वधू कहती है ये मेरा पिताजी है। कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, इज्जत करो, सम्मान दो, लेकिन उसका तरीका होता है। खत्म हो गए वो नाते। सेवा नहीं करते, कोई किसी की नहीं करता। कहते हैं कि वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, इनके नाम पैसे जमा करवा देंगे कुछ, वहां और लोग कर देंगे सेवा। अरे जिनको पैदा किया, पाले पोसे बड़े की, वो नहीं करता, और लोग कर देंगे। तो तुम्हारी भी और लोग कर देगा। जब बुढ़ापा आएगा तुम्हारी भी नहीं होगी ऐसी। किसको ज्ञान शिक्षा दोगे? सब के सब जिस ज्ञान की हमें प्राथमिकता है, जिसकी जरूरत है, वो हमारे परिवार से मिलती है, हमारे समाज से मिलती है। परिवार में हमें नहीं मिलता है। सुधारने चले देश को, खुद सुधरे नहीं है। कैसे काम बनेगा? इकाई से काम शुरू होता है। एक आदमी के सुधार से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन हम खुद नहीं सुधरते हैं, दूसरे को क्या सुधारेंगे, कैसे कहेंगे? नाम भक्ति की बहुत बाद में जरूरत पड़ती है। पहले इंसान बनो आप लोग, इंसान के बाद सत्संगी बनो आप, सत्संगी के बाद अभ्यासी बनो आप, और अभ्यासी के बाद फिर उस मुक्ति धाम की आस करो। पहले नहीं हो सकती। कल्पनाओं के सागर में गोते मारने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं अपने जीवन को क्रियात्मक बनाओ। और क्रियात्मक कब बनेगा? छोटी छोटी चीजों के समझने से बनेगा। हम तो आ जाते हैं सत्संग में, बच्चों को नहीं लेके आते। बच्चा कहता है कि अभी मेरी उम्र थोड़ी है, जब होगी जब आ जाऊंगा।
और ज्ञान का ऐसा तमाचा लगता है, पता नहीं इंसान को किस उम्र में, कब, छोटी उम्र में ही मिल जाता है किसी को। तो सिखों में बाबा बूढ़ा हुआ है, छोटी उम्र में जाके गुरु नानक साहब के दरबार में बैठता था, संगतों के साथ चला जाता, सत्संग सुनता, सबसे आगे बैठता। नानक साहब कहने लगे, अरे तू इतना आगे, तू इतना कहां सत्संग में आया? बोला जी मेरी माँ जब रोटियां बनाती है, पतली लकड़ियों को जल्दी आग लगती है, तो मैंने सोचा कि कभी बचपन में ही मौत आ गई तो मैं कैसे भक्ति करूंगा। बोला अरे तू तो है तो बच्चा, बात तो बूढ़ों जैसी करता है। उसका नाम बूढ़ा पड़ गया। और सिखों की 6 पीढ़ी तक रहा वो बाबा बूढ़ा ने, 6 गुरुओं की सेवा की। हम आशा करते हैं आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। राधा स्वामी।